हेलो बच्चों, अनुराग ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के आगे चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले जो क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर पिछले वीडियो का आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाएं और ज़रूर देखें। पूरे डिजिटल क्लास हो रही है और डिजिटल क्लास की मज़ा जो है उसको लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर घर में शिक्षा पहुंचाना है, वो भी कैसा, डिजिटल माध्यम से। तो आप जब तक सहयोग नहीं कीजिएगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ज़रूर सहयोग कीजिएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास होने जा रहा है वह क्लास किसका होगा, जिसका नाम है टोटल रिजल्टेंट ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज। टोटल या रिजल्टेंट या ओवरऑल या इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सर्किट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सीरीज में जब होगा रेजिस्टेंस तो क्या होगा, सीरीज में होगा तो आर एस बराबर क्या होगा, आर एस एस, यानी सीरीज यहाँ पर हो रहा है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, करेंट थ्रो ईच रजिस्टर इज सेम। जितने भी रजिस्टर में करंट फ्लो होंगे वह क्या होंगे, सेम होंगे, समान होंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वह लार्जर होगा, एक लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा। टोटल वोल्टेज बराबर था सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वह टोटल वोल्टेज करा, यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। ठीक है, उसके बाद है वोल्टेज अक्रॉस इस रजिस्टर, रजिस्टर में कितने वोल्टेज पास होंगे, क्रॉस होंगे। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, है ना, ब्रैकेट में बंद करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। कैसे हुआ V1 प्लस V2 प्लस V3, उसके बारे में लोग जानते हैं। V1 V2 V3 क्या होता है, V यानी वोल्टेज। ठीक है, V3 निकालना होगा तो IR3 वोल्ट बराबर IR होगा, V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीन है, साइन है। ठीक है, तो IR बराबर क्या होगा, I बाहर में निकल गया, क्या कि IR1 IR2 आए थे, तो इसमें सब चारों में क्या है, I सेम है, तो I को बाहर निकाल दिए तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है, तो आप समझे सब कुछ मैथमेटिकल है और ये पढ़े भी होंगे आप लोग। ठीक है, तो आपको ये समझ आया, तो ये क्या, टोटल रिजल्टेंट ओवर इफिशिएंसी रिजक्टेंस इन अ सीरीज। सीरीज में क्या फार्मूला लगता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारे साथ दोहराइए, RS बराबर RS यानी R माने रिजल्टेंट, S यानी सीरीज में रहेगा तो क्या होगा, R1 होगा प्लस R2 होगा प्लस R3 होता है। आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है रजिस्टर इन पैरेलल। पैरेलल में रजिस्टर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, यानी वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर क्या होगा, सेम होगा, इक्वल किसका होगा, अप्लाइड वोल्टेज का। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। टोटल करंट इक्वल होगा किसका, सम ऑफ द करंट का थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में। जैसे I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। V बाई R यानी वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, V यानी वोल्टेज, R यानी रेजिस्टेंस, बराबर क्या होगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 होता है। इसमें कॉमन क्या निकला है, V निकल जाएगा, तो V कॉमन निकल गया, तो यानी कि 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 किसका होगा, पैरेलल का फॉर्मूला। यहाँ पिक्चर देख लियोगे, पॉइंट्स क्या दिया, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ सम रेजिस्टेंस। 1 बाई RP बराबर बोले थे हम, क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। तो यह क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो लेस वैल्यू होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का ऑफ द
कॉम्बिनेशन होता है। तो ये रजिस्टर इन पैरेलल होगा। तो इसका डायग्राम यहाँ पर आपको दिख गया होता है। बोल रहे थे पिछले वीडियो में मैं बताया था कि जो पैरेलल होगा सामने सामने, देखिए यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3, नीचे R1 R2 R3 आ रहा, तो तीनों क्या है पैरेलल में। भी यानी वोल्टेज, वोल्ट मीटर से कनेक्ट है प्लस और माइनस के फॉर्म में। तो उम्मीद है ये सब आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का किस तरह हीटिंग इफेक्ट होता है। तो क्या है, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज purely resistive, the source of energy constantly get dissipated in the form of the heat. This is the known as heating effect of electric current. Heating effect of electric current क्या होता है, यदि इलेक्ट्रिक सर्किट में प्योरली रेजिस्टेंस द सोर्स ऑफ द एनर्जी में होता है तो कॉन्टिन्यूसली गेट डिस्पेस करता है, तो एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्या फॉर्म करता है, क्या जनरेट करता है, हीट दैट मीन्स उष्मा को। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या होता है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। एज ई बराबर पी इंटू टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता होगा भी एल टी का, ई बराबर एच आता है। हीट प्रोड्यूस एच बराबर भी आई टी होता है, तो भी बराबर आई आर होता है। और हीट प्रोड्यूस एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। तो हीट प्रोड्यूस जब निकालने की बात अगर एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, हीट प्रोड्यूस करेगा तो एच बराबर भी आई टी, भी यानी वोल्टेज, आई यानी करंट, टी यानी टाइम, टाइम के अनुसार कितना करंट वर्क कर रहा है। ठीक है, भी बराबर आई आर यानी वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, आई यानी करंट, करंट को क्या कहते हैं हम, धारा, भी यानी वोल्टेज। ठीक है, तो यह सब पॉइंट्स है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। देखिए नेक्स्ट पढ़ना है जूल्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में जूल्स लॉ कैसे वर्क करता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट यानी जूल्स का नियम, किसमें, उष्मा में। तो क्या होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इट स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। यानी हीट जो प्रोड्यूस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। एच इसमें होगा हीट, आर यानी रेजिस्टेंस, हीट दैट मीन्स उष्मा, आर यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होगा इसके बारे में पढ़ना। हीटिंग इफेक्ट इज अ डिस्क्रिबल in a device like electric heater, electric iron, electric bulb, electric fuse, etc. Heating effect is understandable in a device like computer monitor यानी computer monitor CRT होगा और TV etc. In electric bulb, most of the power consumed by the filament appears heat and a small part of it radiation in the form of light. इसमें जो है हीटिंग इफेक्ट में क्या आएगा, किसमें किसमें होता है उपयोग, इलेक्ट्रिक हीटर में होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में भी होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में। देखिए दोनों का पिक्चर यहाँ दिया है, एक इलेक्ट्रिक आयरन का है और एक इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो दो चीज का हम पिक्चर यहाँ पर आपको दिए हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को समझाने के लिए। तो किस तरह उसमें पीछे भी देख लीजिए, यह क्या है, एक हीटर टाइप का, एक आधुनिक हीटर है जो पीछे। नेक्स्ट पढ़ना है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन द मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज। क्यों फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इट डज नॉट ऑक्साइड रियरली एट हाई टेम्परेचर, यह जो हाई टेम्परेचर में रियरली ऑक्साइड नहीं करता है। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3380 3380 सेल्सियस होता है। ठीक है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। द बल्ब आर फिल्ड द केमिकली इनएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट के लाइफ को बढ़ाने के लिए बल्ब के अंदर जो है केमिकल के रूप में नाइट्रोजन और आर्गन गैस। नेक्स्ट पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड एज डिसिपेटेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, P बराबर
वी आई, यानी द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का रेट होता है वो कंज्यूम करता है डिसिपेटेड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जो P बराबर वी आई के फॉर्म में, P यानी पावर, V यानी वोल्टेज, I यानी करंट। पावर, वोल्टेज और करंट, पावर यानी शक्ति, वोल्टेज और करंट, दोनों तीनों के बारे में है। तो पावर क्या होगा, यानी शक्ति बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर होता है। एसआई यूनिट पावर की बात करेंगे तो वाट होता है। और ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या बोलेंगे, वाट होता है। वाट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वाट बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, किलो वाट आवर के डब्ल्यू एच। 1 के डब्ल्यू एच बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यह भी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। 1 किलो वाट बराबर क्या होगा, यह भी ऑब्जेक्टिव दे कि 1 यूनिट होता है ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। ये सब इलेक्ट्रिसिटी का यह लास्ट लेक्चर हुआ। और नेक्स्ट जो लेक्चर होने जा रहा है वह लेक्चर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसके बारे में होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है और आपको मज़ा आ जाएगा उसमें पढ़ने के लिए। और यह जो डिजिटल क्लास है वह भी पूरा डिजिटल होगा। और उसमें किस तरह मोटर के बारे में पढ़ना है, उसमें किस तरह मोटर वर्क करता है, तो वो सही पढ़ना है, तो उसमें बहुत मज़ा आएगा। और वह नेक्स्ट डे आज डाले हैं, यानी कल उसको डाल दिया जाएगा और वह इंट्रोडक्शन शुरू में रहेगा। तो अब जैसा होगा वीडियो आप लोग देखिएगा और ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिए, अपने चैनल को ग्रोथ कीजिए और इसको दूर दूर तक पहुंचाइए कि डिजिटल माध्यम का एक क्लास हमारे इस चैनल पर दिया जा रहा है और यह क्लास एक बेहतरीन क्लास साबित होगा। और उम्मीद है आप इसे ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। और आज जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो पोर्शन वह समाप्त होता है। नेक्स्ट डे जो आएंगे तो नेक्स्ट डे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ